गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, जो भी छात्र यहाँ पर बिहार में एसटीईटी यानी कि शिक्षक बनने की पात्रता का परीक्षा 2024 का देना चाहते हैं, उनके लिए 3 बड़ी अपडेट आई हैं। अगर आपने ये काम नहीं किया है और आपका नाम इस लिस्ट में है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ से ये जो लिस्ट दिया गया है, ये उन कैंडिडेट का है जिनका कि अनपेड लिस्ट में रखा गया है, यानी कि जिन्होंने पेमेंट ही नहीं किया है, उनका लिस्ट में नाम है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको जो है एक समय सारणी दिया गया है, जिसके बीच जाकर आपको अपना पेमेंट को कंप्लीट करना होगा, अन्यथा आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये एक जानकारी है दोस्तों यहाँ से। लेकिन इससे पहले देखिए, जो छात्रों की मांग है, लगातार आ रही है मांग, चूंकि हम लोग भी इसके ऊपर लगातार वीडियोस बनाकर दे रहे हैं आप लोगों को, एज में रिलेशन को लेकर। ये क्यों, ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, एज में छूट मिलनी चाहिए उनके लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली बार अपना 2023 में फॉर्म तो भरा था, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर उन्होंने अपना यहाँ पर फॉर्म सही नहीं भर पाए थे। अब जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका सही नहीं था और अपने अंतिम वो यहाँ कहें तो अपने अंतिम स्टेज पे थे वो, और वो गलत कर बैठे हैं फॉर्म भरने में, तो उनको एक चांस तो यहाँ पर मिलना चाहिए था। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती हुआ है, उसका सुधार भी नहीं करवाया गया था। इसलिए ये मांग लगातार उठ रही है छात्रों के द्वारा कि सर, एज में छूट मिलनी चाहिए हमें। एटलीस्ट हम वो छात्र हैं जो कि फॉर्म भर सकते हैं और एसटीईटी क्लियर कर सकते हैं। पिछली बार बहुत कुछ कारणों से छात्र जो है एसटीईटी नहीं दे पाए थे। वैसे तो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, उसमें 80% लोगों ने एसटीईटी अपना 2023 में क्लियर कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे नए छात्र भी हैं जो कि इस बार अपना जो है फॉर्म भर रहे हैं, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि अपने अंतिम एज पड़ाव में हैं और उनको छूट चाहिए, क्योंकि पिछली बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ हुई हैं उनसे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये चीज़ें मांग हो रही हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, जो कि देखिए 3 नोटिफिकेशन दिया गया है। पहला नोटिफिकेशन ये है जहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ अनपेड कैंडिडेट का ये लिस्ट जारी करके दिया गया है। तो इस लिस्ट को भी देखेंगे, और ये जो है डेट का एक्सटेंशन मैंने आपको दिखलाया भी था। वैसे तो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा इसको, इसके रिगार्डिंग हर वो अपडेट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये वो आपके नाम है जहाँ पे आपका नाम दिया गया है, प्लस आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट दिया गया है। तो आप लोग चेक कीजिएगा कि क्या ये आप ही का मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट है। अगर है तो आप लोग अपना नाम मिलाइएगा और देखिएगा कि इसमें है या नहीं है आपका नाम। अगर है तो आपको बता दें कि 7 जनवरी से अ, लंबित भुगतान वाले आवेदकों के लिए, किसी आवेदक ने उक्त तिथि तक अगर उसके बाद भी भुगतान नहीं किया है तो इसको इग्नोर ना करें। अगर कर दिया है तो इग्नोर कीजिए, ठीक है। और अंतिम अवसर जो है 10 जनवरी तक आपका यहाँ पर दिया गया है। और ये लिस्ट जब देखिएगा तो ये बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है अनपेड कैंडिडेट का। जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 2004 पेज है ना, 2004 पेज हैं, और लगभग 15,000 से भी ज़्यादा छात्रों के इसमें नाम आए हैं। देखिएगा तो मैं यहाँ से लिस्ट पे ले आऊँगा, यहाँ पे आपको लगभग सॉरी 1 लाख सड़ एक 1,01,67 कैंडिडेट हैं जिन्होंने, जिनका नाम जो है अनपेड में दिया गया है। तो ये एक बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या नहीं है, ये एक बड़ी संख्या है। इसलिए कहीं गलती से आपका नाम भी तो इसमें नहीं आ गया है, ये भी चेक करना है। चेक करने की जो विधि है, आपको इसके सर्च वाले बटन पे जाना है, जैसे कि हर पीडीएफ पे रहता है, ठीक है। आप अपने लैपटॉप से देख रहे हैं तो F1 दबाइएगा तो आपके पीडीएफ में ऐसा कुछ लिस्ट आ जाएगा सर्च करने को लेकर, है ना। आप यहाँ पे अपना नाम डालकर चेक कर लीजिएगा। सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया है जितेंद्र कुमार, तो जितेंद्र कुमार का नाम तो आया है, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे चेक जरूर कर लीजिए। यहाँ से आकर अपना जो है लास्ट 5 डिजिट का नाम जरूर चेक कर लीजिएगा, क्या ये आपका जो है मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट है। तो आप इस पे जो है संज्ञान लीजिएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल छोड़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो और एक बार और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने नाम डाला अपना, और ये जो है फॉरवर्ड बटन है, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा, है ना। और भी नाम है जो कि इस नाम से है, लेकिन मोबाइल नंबर का जो लास्ट डिजिट इसको मिलाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक फिर कीजिएगा इस फॉरवर्ड बटन पे, तो ये देखिए एक और नाम आ गया, लेकिन इनका लास्ट डिजिट और कुछ और है। और फिर आप यहाँ पे जो है इस बटन पे क्लिक कीजिएगा,
यहाँ पे फॉरवर्ड कर करके चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब देखिए ये जितेंद्र कुमार यादव है, इनका यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर का 5वां डिजिट जो है, 5 डिजिट जो है लास्ट का ये है। तो अगर ये आप लोग यहाँ से चेक कर रहे हैं बार-बार, तो ही आपको पता लग पाएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यहाँ पे तो यहाँ से इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं नाम इस लिस्ट में, इस अनपेड लिस्ट में। तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा नोटिफिकेशन जो आया है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले ये जो कल का नोटिफिकेशन था इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये देखिएगा, यहाँ से मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखला दूंगा यहाँ से। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था इसमें बताया गया था कि जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है 2024 वाला STET, इसमें संबंधित को सूचित किया जाता है कि आप STET 2024 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के और परीक्षा शुल्क जमा करने की अवधि आपका 7 जनवरी को विदित किया जाता है, मतलब कि 7 जनवरी तक किया गया था। अब इसको क्या किया गया है, यहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और दिखेगा, जो कि मैं आपको साझा कर रहा हूँ यहाँ से, और एक लिस्ट और दिखलाऊंगा जो कि कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो इसी के आलोक में है, इसी विज्ञापन के, जहाँ पर STET 2024 के आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों का डमी प्रवेश पत्र, यानी कि आपका जो है डमी एडमिट कार्ड जो है 12 जनवरी से 17 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। आपको डाउनलोड करना है और देखना है कि आपका डमी एडमिट कार्ड में कोई गलती तो नहीं है। संबंधित आवेदक उक्त अवधि में अपना डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करें, और डमी एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है या उससे संबंधित आवेदक अपने यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे डमी एडमिट कार्ड में जो है सुधार कर सकते हैं। अब आपको बता दें यहाँ पे कि परीक्षा में वैसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन पत्र पूर्ण नहीं किया है तथा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, तो वैसे आवेदक समिति की वेबसाइट पे जाएंगे और 8 तारीख से, यानी कि देखिए आज 8 तारीख है, और आज से लेकर 10 तारीख तक अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अगर नहीं किया है तो परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। तिथि के पश्चात अगर शुल्क लंबित रहने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही आवेदक की ही होगी। वैसे आवेदक यानी कि स्टूडेंट जो कि उक्त वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और देखिए जो डमी एडमिट कार्ड के बारे में बात कही गई है, इसमें अगर गलती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। आवेदकों को कोटि परिवर्तन होता है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए ही निर्धारित शुल्क की राशि देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आप हैं SC कैटेगरी में और आपका डमी एडमिट कार्ड पे जनरल कैटेगरी का आ गया है, तो आपको जनरल कैटेगरी का ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो, या उसका सुधार नहीं किया तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज के जो है पेमेंट 200 रुपये, दोनों पेपर के लिए 300 रुपया आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपको जो है कब होगा, जब इसमें सुधारोपरांत, मतलब कि इसका सुधार किया जाएगा, तो अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उसे कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की अंतर राशि एक पेपर के लिए 200 और दोनों पेपर के लिए 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से आपको देना होगा। 17 जनवरी तक जमा करना होगा इस चीज़ को लेकर, अन्यथा सुधार का दावा नहीं माना जाएगा। तो 17 जनवरी के बाद किसी प्रकार का त्रुटि हो, सुधार का दावा आपका नहीं लिया जाएगा। तो आपको जो है 8 से लेकर 10 तक पेमेंट करना है। दूसरा चीज़ कि आपको अगर आपका जो है कैटेगरी गलत है तो उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सुधार नहीं किया और दूसरे कैटेगरी में आपने एग्ज़ाम दे दिया, ये चले गए एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस में, तो आपसे वहाँ पे एक पेपर के लिए 200 और दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरे हैं तो 300 रुपया जो है सुधारोपरांत के लिए, सुधार के लिए यहाँ पे आपसे चार्ज किए जाएंगे। और ये जो है आपको 17 जनवरी 2024 से पहले जमा करना होगा। तो ये एक जानकारी है दोस्तों यहाँ से, जो कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दी गई है आज। तो ये लिस्ट है जो कि ऑफिशियल अपडेट दिया गया है STET 2024 के लिए। जो भी डमी एडमिट कार्ड वेबसाइट पे आपका उपलब्ध होगा 12 जनवरी से 17 जनवरी तक, ये ध्यान रखेंगे। जिनका भी फॉर्म भराया है वो डमी एडमिट कार्ड इस समय डाउनलोड करेंगे, और इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी उक्त अवधि में अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी के डमी कार्ड में यदि किसी प्रकार की गलती है तो अपना यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन होकर उसमें सुधार कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
17 जनवरी के बाद इसमें कोई सुधार नहीं होगा। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको पेमेंट भी कर देना है। तो ये सारे अपडेट जो हैं यहाँ से मैंने आपको साझा कर दिए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पर कि सर आप लोग जो है ना आवाज़ उठाइए कि उन छात्रों को एज में छूट मिल जाए जिनकी वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे जो कि एज के अपने अंतिम पड़ाव में थे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।